हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज एट द uppermost point of a projectile its velocity and acceleration are at angle of 180 degree, second 90 degree, third 60 degree and fourth 45 degree. सो बच्चों यहाँ पे हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की, और सॉल्यूशन में हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की. तो ध्यान रखिए, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है अपर मोस्ट पॉइंट पे, तो अपर मोस्ट पॉइंट की अगर हम बात करें यानी कि ये टॉप मोस्ट पॉइंट होगा, और यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी जो होगी बच्चों, मैं लिख देता हूं वर्टिकल वेलोसिटी एट अपर मोस्ट पॉइंट becomes जीरो. और बच्चों होता क्या है, अगर हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात करें, कंपोनेंट जो होता है वो क्या होता है, ये कांस्टेंट ही रहता है पूरे फ्लाइट टाइम में, ये कांस्टेंट रहता है. तो मैं इसको भी लिख देता हूं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी component remains constant. सो बच्चों क्या होता है कि वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट जो होता है अपरमोस्ट पॉइंट पे ये जीरो हो जाता है, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट जो होता है वो थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में आपका कांस्टेंट ही रहता है. अब अगर हम इस चीज को ग्राफ में दिखाएं तो बच्चों इस तरीके से हमने यहाँ पे y और x के कंपोनेंट्स को ड्रॉ कर रहे हैं. एक कोई ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से फेंका गया है. अब बच्चों होगा क्या, जब हम इसको इस तरीके से फेंक रहे हैं तो यहाँ पे मान लिया कुछ एंगल ये बना रहा होगा थीटा, मैं उसको कुछ इस तरीके से दिखाऊंगा, ये कुछ u वेलोसिटी आपकी रही होगी. अब अगर हम इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें तो ये बच्चों हो जाएगा u cos थीटा, और यहाँ से वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो ये हो जाएगा u sin थीटा. लग रहे होंगे ये दोनों. अब अगर हम टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करें, दिस इज द मैक्सिमम हाइट जहां पे ये अचीव कर लेगा, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है. अगर हम इस टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आपकी एक कांस्टेंट वेलोसिटी जो लग रही होगी वो होगी आपकी u cos थीटा. और बच्चों यहाँ पे वर्टिकल की अगर हम बात करें तो ये जीरो हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे एक एक्सीलरेशन डाउनवर्ड्स जो होगा वो एक्ट कर रहा होगा जो कि g के बराबर होगा. अब यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू जो है जीरो हो चुकी है. तो बच्चों यहाँ से अगर हम देखें इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, ये एक दूसरे के वर्टिकली डाउनवर्ड्स जो है वो करेंगे. सो अगर हम इसके एंगल की बात करें तो वो क्या बनेगा बच्चों, 90 डिग्री, क्योंकि u cos थीटा और g एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे. तो वेलोसिटी जो है और एक्सीलरेशन यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे. सो एंगल जो बनेगा वो बच्चों कितना बनेगा, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का. सो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो बच्चों ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज 90 डिग्री. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.